रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 333। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी भर फैल गया, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, उसका अर्थ तू ही है। तू तो बड़ा और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहिरे को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग पर उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे दे देता है, और उस वृक्ष के ठुंड को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका फल यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकला गया है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, अर्थात वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों के और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है, और पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाएंगे। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता
कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो कि त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी विशेष प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वह नीचा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। बेलशत्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए जेवनार की, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह अपने सोच विचार में घबरा सा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए, और कपीते कांपते उसने घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर तो आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ न सके, और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया, और वह भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मन में न घबरा और न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा कि क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके।
परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभु। दूसरा पत्रस अध्याय 3। प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें यह दूसरी चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं याद दिलाने के लिए तुम्हारे शुद्ध मनों को उबार रहा हूं, ताकि हम प्रेरितों से मुक्तिदाता यीशु द्वारा दी गई आज्ञा और पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले से दिए गए वचनों को तुम याद करो। सबसे पहले तुम यह जान लो कि आखिरी दिनों में ठट्ठा करने वाले अपनी चाह के आधार पर जीवन जीने वाले होंगे, और ऐसा बोलने वाले आएंगे कि यीशु के आने का वायदा कहाँ है, क्योंकि जब से हमारे पूर्वज मर गए सभी बातें वैसी ही हैं जैसी दुनिया के शुरुआत से हैं। वे जानबूझकर इस सच्चाई का इनकार करेंगे कि आसमान की रचना बहुत पहले सृष्टिकर्ता के कहने से हुई थी, यह भी कि जमीन जल में से निकली और जल ही में स्थिर है। उस समय की दुनिया पानी से ढक गई थी और बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसी परमेश्वर के वचन से वर्तमान के आसमान और जमीन आग से बर्बाद किए जाने के लिए रखे गए हैं, जब तक इंसाफ का दिन और बुरे लोगों की बर्बादी का वक्त ना आ जाए। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, इस बात से अनजान ना रहो कि यीशु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन की तरह है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में धीमे नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वह हमारे लिए धीरज रखने वाले हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई इंसान बर्बाद हो, लेकिन यह कि सभी का मन बदल जाए। लेकिन परमेश्वर का दिन रात में चुपके से आने वाले चोर के आने की तरह होगा। उस दिन आसमान एक बड़ी आवाज के साथ गायब हो जाएगा और बड़ी गर्माहट के साथ ही सभी चीजें पिघल जाएंगी, दुनिया और इस पर के सभी काम जल जाएंगे। जब ये सभी वस्तुएं इस तरह पिघलने वाली हैं, तुम लोगों को चाल चलन और खरे जीवन में कैसे लोग होना चाहिए। तुम प्रभु के दिन का इंतजार करते और यीशु के जल्दी आने का इंतजार करते हो, जब आसमान और इसके सभी तारे जलते हुए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम उनके वायदों के अनुसार एक नए आसमान और नई पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं, जहां केवल ईमानदारी, सच्चाई, इंसाफ और नैतिकता ही रहेगी। प्यारे दोस्तों, जबकि तुम इन सब बातों के इंतजार में हो, प्रयत्न करो कि आपस में मेल जोल से रहते हुए और बेदाग और निर्दोष हालत में पाए जाओ। यह भी जानो कि हमारे प्रभु का धीरज ही हमारे लिए कल्याणकारी और सुरक्षा है, जैसा कि हमारे प्यारे भाई पौलुस ने प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर तुम्हें लिखा है। जैसा कि उसकी सभी चिट्ठियों में ये सभी बातें लिखी हैं, उनमें कुछ समझने में कठिन है। जो लोग ना समझ है और डावाडोल होते हैं, इन बातों को उसी तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे वे अपने नुकसान के लिए पवित्र वचन के साथ करते हैं। हे भाइयों बहनों, क्योंकि तुम पहले से इन सभी बातों को जानते हो, इसलिए सावधान रहो, कहीं दुष्ट की दुष्टता के कारण गुमराह होकर सच्चाई से सरक ना जाओ। लेकिन हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की असीम कृपा और उनकी पहचान में बढ़ते जाओ। उन्हीं की बड़ाई अब से लेकर सदा तक होती रहे। हे प्रभु, तेरा नाम शाश्वत है। हे प्रभु, तेरी स्मृति पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को निर्दोष सिद्ध करेगा। तू अपने सेवकों पर दया करेगा। राष्ट्रों की मूर्तियां सोना और चांदी हैं, वे मनुष्य के हाथ का काम है। उनके मुंह हैं पर वे बोलती नहीं, उनकी आंखें हैं किंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान हैं पर वे सुन नहीं सकती, और न उनके मुंह में जीवन की सांस है।
जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं मूर्तियों के सदृश निर्जीव हैं। वे भी बेजान हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। ओ इस्राएल के वंशजों, प्रभु को धन्य कहो। ओ हारून वंश के पुरोहितों, प्रभु को धन्य कहो। ओ लेवी वंश के उप पुरोहितों, प्रभु को धन्य कहो। ओ प्रभु से डरने वालों, प्रभु को धन्य कहो। सियोन में प्रभु को धन्य कहा जाए। प्रभु यरूशलेम में निवास करता है, प्रभु की स्तुति करो।